वर्ष 2017 में पहाड़ के युवाओं को अनुशासन, दिशा और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित निःशुल्क यूथ इंडिया अकेडमी ने इस बार भी अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए आर्मी अग्निवीर भर्ती में 55 से अधिक युवाओं का चयन कर जनपद का नाम बढ़ाया, जिसके बाद चयनित युवा आज उत्साह के साथ अकेडमी परिसर पहुंचे और कैप्टन नारायण सिंह के नेतृत्व में अपनी सफलता का जश्न मनाया। कैप्टन नारायण सिंह ने इसे युवाओं के कठिन परिश्रम का परिणाम बताते हुए कहा कि अकेडमी का उद्देश्य हर आर्थिक पृष्ठभूमि के युवा को अवसर उपलब्ध कराना है। वहीं चंदन परिहार ने कैप्टन के निस्वार्थ समर्पण की सराहना की। चयनित युवाओं पीयूष कार्की और करण फरियाल ने भी बताया कि अकेडमी ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर जीवन बदलने का अवसर दिया। जबकि जिला पंचायत सदस्य नवीन परिहार ने कहा कि कैप्टन जैसे प्रशिक्षकों की वजह से पहाड़ के युवाओं को नई दिशा मिल रही है और यह सफलता पूरे क्षेत्र की उपलब्धि है। पहले पे जो युवा जिनका रिजल्ट आया है वो सफल हुए, उन सबको, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और बच्चों ने मतलब लंबी प्रैक्टिस की है, ऐसी नहीं हो पाया, काफ़ी लंबी, किसी बच्चे को 2 साल, किसी को 3, किसी ने 4 साल भी पूरा प्रैक्टिस किया है। और कोई इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि आप ये करोगे तो हो जाएगा। बहुत जगह लोग ऐसे कहते हैं, पर मैं ये बोलता हूँ अगर आप लंबा करोगे और कंटिन्यूट करोगे और स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो आप भी भारतीय सेना के मेंबर बन सकते हैं। और भारतीय सेना बिल्कुल अच्छे से परख करके जो है भर्ती करती है। ऐसे शॉर्टकट मारने से जो सोच रहा मैं हो जाऊंगा वो नहीं हो पाएगा। फिर एक बार फिर से बहुत बहुत बच्चों को बधाइयाँ, उनके पेरेंट्स को। और यूथ इंडिया एकेडमी के जो मेंबर हैं चंदन परिहार सर, इनने भी जो है बहुत सुबह शाम दिन रात जो भी उनको टाइम मिला बहुत मेहनत की है। और हमारी मेहनत तो अब हम अपने मुँह से तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप सबको दिख रहा है। बच्चे जो है 55 तो अभी ये प्रेजेंट में है और कई बच्चों से मिलाप नहीं हो पाया। जैसी मिलाप होगा आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो ये जो है, पहले तो हमारे पूरे उत्तराखंड के इसमें बच्चे हैं, कुछ एक बाहर के जिलों, बाहर के राज्यों के भी बच्चे हैं, पर ज़्यादातर बच्चे जो है हमारे कपकोट क्षेत्र से ज़्यादा बच्चे हैं। और जो रीमा वाला नागौरी पट्टी है और ताकुला से पूरे बच्चे हैं और गरुड़ वाले से, और ये लोकल के भी कुछ एक बच्चे हैं, पर मतलब सबसे ज़्यादा जो है हमारे कपकोट वाले क्षेत्र के बच्चे। बस कहना क्या है, मुझे मौका मिला है, ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया है और मैं उस मौके को कोशिश कर रहा हूँ कि भुनाने की जितना मुझसे हो सकता है। मेरे परिवार ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया है, उन सबको जो है मेरा तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा परिवार मिला है, तो उन सब का सहयोग है। तो जितने भी बच्चे चयनित हुए हैं उन सबको और उनके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और जितने भी ARO अल्मोड़ा में भर्ती हुए हैं उनको भी स्पेशल बधाई है हमारी तरफ से। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा 2017 से ये मुहिम चली, कैप्टन साहब ने चलाई थी। धीरे धीरे 17, 18, 19 के आसपास से मुझे जोड़ने का मौका मिला। मैं ऐसे ही लो आता था, बट धीरे धीरे मुझे लगा कि अपना जो जॉब के अलावा जो रेस्ट ऑफ टाइम है, खाली समय है, अगर कोई व्यक्ति इतना निस्वार्थ भाव से कर रहा है तो उसको साथ देने का तो थोड़ा सा मेरा एक सपोर्टिंग रोल रहता है। बाकी जो पूरा क्रेडिट जाता है वो कैप्टन साहब को ही जाता है। सुबह अंधेरे से ही वो शुरुआत कर देते हैं, कोई भी त्योहार हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी अटेंड नहीं करते, बस केवल बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि कल ARO अल्मोड़ा का रिजल्ट आया, 55 बच्चों ने सफलता प्राप्त की। और पहाड़ के और इन छोटे छोटे बच्चे जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे होते हैं हमारे समाज में, आगे स्पेशली पहाड़ में, उन बच्चों के चेहरे में खुशी देना, उनके परिवार के चेहरों में खुशी देना एक बहुत बड़ा महान कार्य है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हम महान लोगों के बारे में पढ़ते हैं, वो महान लोग इसी प्रकार के लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं, अपने देश समाज के लिए और देश के लिए जीते हैं। पुनः मैं कैप्टन साहब को सैल्यूट करता हूं, उनके फैमिली को भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कैप्टन साहब को इतना सहयोग किया, तब जाके वो इस उम्र में ये कर पा रहे हैं। और स्पेशल थैंक यू पूरा आपका कि आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमेशा बागेश्वर की जनता को और पूरे उत्तराखंड की जनता को टाइम टू टाइम पता लगता रहता है कि किस प्रकार से लोग बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और किस प्रकार के यहाँ पर शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। और ट्रेनिंग का दूसरा एडवांटेज ये भी है कि जितना समय बच्चे यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, जितना समय ये रहते हैं, वो मोबाइल से दूर रहते हैं और नशे से दूर रहते हैं। ये भी उसका एक बड़ा एडवांटेज है। आने वाले समय में हम और इसको अच्छा देखेंगे। पुनः सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग इस तरीके का वीडियो हमेशा दिखाते हैं और वो लोगों तक पहुँचता भी है। और इसी में जो है कि यहाँ पर हमारा जो है यूथ एकेडमी नाम से एक जो ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें भर्ती के लिए यहाँ पर निःशुल्क बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक कैप्टन नारायण सिंह न्योड़ी जी द्वारा इस प्रोग्राम को किया जाता है। उसी साथ में जो है परीक्षा के लिए यहाँ पर चंदन सिंह परिहार जी द्वारा इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो उसी क्रम में मैं भी इस मुहिम में जुड़ा हुआ हूँ। तो इन बच्चों के जो है आने जाने के लिए जो व्यवस्था मेरे द्वारा की जाती है, और यह एक निःशुल्क व्यवस्था है। देखिए, ये बड़ा हर्ष का विषय है मेरे लिए भी, मेरे क्षेत्र के लिए भी, नारायण सिंह न्योड़ी जी के लिए भी और चंदन सिंह मासाब जी के लिए भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है निःशुल्क तरीके से बच्चों को जो है आर्मी की भर्ती के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। और यह मेरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि आज मेरे क्षेत्र के बच्चे जो हैं इस एकेडमी में आके कुछ न कुछ सीख रहे हैं, और सीखने के साथ साथ देश सेवा के लिए यहाँ से भर्ती होने जा रहे हैं और भर्ती होके आ रहे हैं। और ये बहुत गौरव का विषय है कि आज 55 बच्चे यहाँ से भर्ती हुए हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब बच्चों को इस तरीके की जो ट्रेनिंग है कहीं नहीं मिला करती थी, लेकिन आज ये ट्रेनिंग है देखिए निःशुल्क तौर से मेरे गृह क्षेत्र और मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में मिल रही हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनताओं से भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें और शरीर से उनको तंदुरुस्त कराने के लिए और आर्मी में भर्ती होने के लिए जो है यहाँ पर भेजें, क्योंकि ये निःशुल्क इनके तरीके से सेवा दी जाती है और यहाँ पर किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाती है कि बच्चा यहाँ से भर्ती होने के बाद आर्मी में हो जो आने वाली ट्रेनिंग है उनको भी यहाँ पर सीखता है। और मैं एक बार पुनः मैं नारायण सिंह न्योड़ी जी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई भी दूंगा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। धन्यवाद। सभी को, मेरा नाम पीयूष कार्की है और मैं यूथ इंडिया एकेडमी से बिलोंग करता हूं। जैसा कि हमारा कल ARO अल्मोड़ा का रिजल्ट आ गया है, उसमें मेरा नाम भी मेरिट लिस्ट में था। ये सब श्रेय हमारे गुरुजी को जाएगा कि मैंने और बोरा ने अपने ग्रुप में एक्सीलेंट मारी है। ये हमारी एकेडमी के लिए एक अच्छी बात है कि 2 बच्चे जो हमारे एकेडमी के थे वो ग्रुप के फर्स्ट थे, और बाकी बहुत सबने मेहनत की है। जो 3rd ग्रुप 4th ग्रुप है उन्होंने भी मेहनत करके आए हैं। जो बोल रहे हैं कि बम्पर भर्ती थी इस बार, ऐसा कहना आसान होता है, पर जिन्होंने मेहनत की है उन्हीं को पता है कितनी भर्ती होती है और क्या वहाँ सिचुएशन होती है। बाकी जो भी अगली बार आ रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मेहनत करते रहिए और लगातार करते रहिए, जरूर आप भर्ती होंगे और हमारे देश की आर्मी का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद। मैं करण फरत्याल बागेश्वर के हरसिला गांव से। मैं यहाँ यूथ इंडिया एकेडमी घाटगढ़ में लगभग 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा था अपने आर्मी के लिए। और जैसे कि आपने देखा कि कल हमारे ARO अल्मोड़ा का रिजल्ट आ गया है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे घाटगढ़ से लगभग 55 से 60 के बंदों के बीच में भर्ती हो रखे हैं। उसमें से एक मैं भी हूँ जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मैं अपने परिवार में बाप दादा जितने भी हैं उनमें से पहला फौजी हूँ। तो मुझे गर्व है कि मैं फौजी बन गया हूँ, और मैं अपना इसका श्रेय सिर्फ अपने गुरुजी को देना चाहता हूँ। अगर उनका यहाँ निःशुल्क निस्वार्थ ट्रेनिंग नहीं होती तो मैं शायद कभी आता नहीं यहाँ, और शायद मैं अभी आज फौजी नहीं होता। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने ये बंदे भर्ती हो रखे हैं इसमें से सबसे पिछड़ा हुआ बंदा मैं हूँ। दौड़ में सबसे पीछे आने वाला बंदा मैं हूँ, और सिर्फ गुरुजी की वजह से लगातार मेहनत करता हूँ मैं यहाँ। अगर सर ने एकेडमी खोली तो मैं यहाँ ज्वाइन हुआ, तब से लगातार आते रहा, एक दिन भी छुट्टी के बिना। सर ही बोलते हैं ना कि कंटिन्यूटी जरूरी है, तो लगातार यहाँ आते रहा और कल रिजल्ट में मेरा नाम आ गया है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दीपक बोरा, मैं लखनी गांव से बिलोंग करता हूं। मैं इस एकेडमी में 2 साल से था, 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी युवाओं से जिसको ट्रेनिंग करना होगा वो पहले आ जाए यहाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। और मैं गुरु जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको अच्छी ट्रेनिंग दी। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आए यहाँ और इस एकेडमी में ज्वाइन करें, और पूरा चांस है कि भर्ती होंगे। धन्यवाद। और मेरा पहला ग्रुप था, मैं फर्स्ट बंदा था दौड़ का, और क्या कहते हैं मेरे को टी-शर्ट मिली थी वहाँ से। और बोरा, मैं यूथ इंडिया एकेडमी का यहाँ पे छात्र हूँ, जो लगभग 1 साल से यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ और घर पे भी मेहनत की है, जिससे कल मेरा रिजल्ट आया है और उसमें मेरा नाम भी आया है।
और मैं इस यूथ इंडिया एकेडमी का सबसे यंगेस्ट लड़का हूँ। मेरी उम्र 17.5 साल है और हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे दिल से।